Good morning, sir. Good morning, sir. How are you, sir? I'm good. And how about you? I'm also good. Sir, today we are going to talk about 10 most commonly used phrasal verbs in English. सर ये फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं? सर, ये phrasal verbs होती हैं जब हम इंग्लिश में किसी भी वर्ब के साथ में प्रपोजिशन लगा देते हैं तो उसका मतलब बदल जाता है। मतलब जैसे लुक का जनरल मतलब है चारों तरफ निगाह घुमाना और किसी चीज को नोटिस करना। राइट. लेकिन यदि हम लुक के बाद आफ्टर लगा दें तो इसका मतलब हो जाता है देखभाल करना। ओके. तो ये लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है, लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, लुक अप एक फ्रेजल वर्ब है। मतलब वर्ब के आगे प्रपोजिशन जब लग जाएगी तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है और मल्टीपल तरीके से हम उसे यूज करते हैं। उसे इंग्लिश में हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। हाँ, इट इज क्लियर. फिर से समझ लेते हैं एक बार कि जो वर्ब्स हैं, भाई इंग्लिश में हम तो उसे एक्शन कहते हैं, ठीक है. लेकिन उस एक्शन के बाद में जब प्रपोजिशन आएगी तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। उसे हम इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब कहते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं जिनके आगे अलग अलग प्रपोजिशन लगा के हम यूज करते हैं, फ्रेजल वर्ब्स बना सकते हैं। तो सबसे पहली फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। जैसे मेरी एब्सेंस में मेरे ऑफिस को कौन देखता है? हु लुक्स आफ्टर माई ऑफिस इन माई एब्सेंस। तो आप कहेंगे सर मैं देखता हूं आपकी एब्सेंस में। आई लुक आफ्टर योर ऑफिस इन योर एब्सेंस। अब सवाल है कि भाई आप जा रहे हो, राइट. आपने कहा सर मैं तो दिल्ली जा रहा हूं 2 दिनों के लिए। ठीक है. तो मैंने कहा सर ऑफिस कौन देखेगा? हु विल लुक आफ्टर द ऑफिस। तो आप कह सकते हैं सर भाभी देख लेंगी ऑफिस। कहिए कैसे कहें? भाभी विल लुक आफ्टर द ऑफिस इन माय एब्सेंस. राइट. अच्छा, अब मान लेते हैं आप मुझसे पूछने लगे सर आपके भाई आपके मम्मी पापा की कौन देखभाल करता है? तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? हु लुक्स आफ्टर योर पेरेंट्स। राइट. हु लुक्स आफ्टर योर पेरेंट्स. मेरे तो दोनों मम्मी पापा की कोई देखभाल नहीं करता। दे लुक आफ्टर ईच अदर। वो दोनों ही एक दूसरे की देखभाल कर लेते हैं। दैट्स गुड. राइट. तो आपको लुक आफ्टर समझ आ गया. राइट. अब हम एक दूसरा फ्रेजल वर्ब ले लेते हैं, गिव अप। और इसका मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना। जैसे किसी चीज को हमने त्याग दिया। राइट. जैसे अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति है और उसने अपनी पत्नी को त्याग दिया, तो ही गेव अप हिज वाइफ। या फिर आपने छोड़ने को, हाँ छोड़ने को या त्यागने को हम गिव अप कहते हैं। गिव अप की सेकेंड फॉर्म गेव अप। अब जैसे मान लेते हैं मैं पहले मान लेते हैं स्मोकिंग करता था और मैं कहूँ कि आप मुझसे ऑफर करने लगे सर सिगरेट लेंगे आप? मैंने कहा नहीं सर, आई हैव गिवन अप स्मोकिंग। राइट. अब मैं आपसे पूछूंगा हैव यू नॉट गिवन अप? आपने छोड़ी नहीं है स्मोकिंग? आई हैव नॉट गिवन अप येट. ओके, आपने अभी तक नहीं छोड़ी है। यू शुड गिव अप स्मोकिंग। राइट. ठीक ऐसे ही एक और जगह कि जब अक्सर आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तो जवाब देने का मतलब उन्होंने डॉक्टर साहब आंसर्ड थोड़ी होगा। डॉक्टर साहब हिम्मत हार चुके हैं, अब वो कह रहे हैं कि भाई मना कर दिया, ले जाओ इसे। तो डॉक्टर्स हैव गिवन अप। यू शुड नॉट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। सपनों को आपको अपने कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो विल यू गिव अप learning spoken English? I will not give up learning spoken English. And what about you guys? Will you stop or give up learning spoken English? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड सर द थर्ड फ्रेजल वर्ब इज रन आउट ऑफ। मतलब मेरे पास कोई चीज खत्म हो गई है। जैसे भाई मैं मॉल में गया और वहाँ पे खरीदा, हमने ये खरीदा ये खरीदा ये खरीदा। मेरी वाइफ मुझसे आ गई, सुनो जरा 500 रुपये और देना। मैंने कहा सारे पैसे खत्म हो गए हैं। तो खत्म हो जाने के लिए रन आउट ऑफ। आई हैव रन आउट ऑफ मनी। आई हैव रन आउट ऑफ मनी। राइट. आप घर पे गए और शाम को आपने अपनी वाइफ से कहा अरे भाई जरा चाय बना दो, चाय बना दो। तो वो बोलेगी दूध खत्म हो गया, आई हैव रन आउट ऑफ मिल्क। ठीक ऐसे ही यदि आप कहें सर मेरी बाइक में तेल खत्म हो गया है,
I have run out of petrol. राइट, आपने सही से सीख लिया। तो आप भी कहें कि भाई मेरे पास ये चीज खत्म हो गई है, तो आप आज के बाद यूज करेंगे रन आउट ऑफ। आई हैव, आई एम रनिंग आउट ऑफ। आप वेरिएशन ला सकते हैं, यू विल रन आउट ऑफ। शादी होगी, पैसे बहुत खर्च होंगे, पैसे सारे खत्म हो जाएंगे, यू विल रन आउट ऑफ मनी। अब ये तो सर हम किसी भी चीज को कह सकते हैं, जैसे कई बार हम थक जाते हैं कि सर जो है एनर्जी खत्म हो गई है, हाँ तो उसको भी बिल्कुल कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, आप रन आउट ऑफ एनर्जी, राइट। आप रन आउट ऑफ स्ट्रेंथ। जैसे कई बार हमें अपने बात कहने के लिए, दूसरे की तारीफ करने के लिए शब्द नहीं मिलते, तब भी हम कह सकते हैं नहीं, उसके लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं रन शॉर्ट। ओके। शब्द क्योंकि खत्म तो होते नहीं, शब्द खत्म नहीं होते, कम पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं, तो आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। जैसे किसी भी चीज की कमी पड़ने को हम कहेंगे रन रनिंग शॉर्ट। शॉर्ट, खत्म हो जाना, रन आउट, बिल्कुल खत्म हो गया, कोई दूध है घर में है ही नहीं, तो आई हैव रन आउट ऑफ मिल्क। लेकिन शब्द खत्म नहीं होते ना, शब्द खत्म नहीं कहाँ से खत्म होंगे, इतने सारे शब्द हैं। तो आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ, मेरे को मिल नहीं रही, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू थैंक यू, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू अप्रिशिएट यू, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। इतना बोलते हैं लोग, शब्द नहीं है भाई मेरे पास। राइट। चलिए एक और फ्रेजल वर्ब सीखते हैं, टर्न ऑन और टर्न ऑफ। टर्न ऑन और टर्न ऑफ मतलब कि किसी भी को बंद करना। हाँ, किसी चीज को, मतलब किसी डिवाइस को बंद करना। Right. किसी डिवाइस को बंद करना या किसी मशीन को बंद करना। दरवाजा बंद करना नहीं, हाँ, दरवाजा बंद करना, मुंह बंद करना नहीं, बोलचाल बंद करना नहीं, right. किसी मशीन को या किसी डिवाइस को बंद करना। एसी बंद कर दो, टर्न ऑफ। टर्न ऑफ तो एसी। पंखा चला दो, टर्न ऑन द फैन। राइट। लैपटॉप बंद कर दो, टर्न ऑफ द लैपटॉप। लैपटॉप चालू कर दो, टर्न ऑन द लैपटॉप। गैस चला दो, टर्न ऑन द स्टोव। हाँ, और गैस बंद कर दो, टर्न ऑफ द स्टोव। राइट। तो ये बड़ा आसान है और बड़ा ही कॉमन भी है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गेट अलोंग विद। गेट अलोंग विद, हाँ, गेट अलोंग, अलोंग ALONG, गेट अलोंग विद। इसका यूज हम इंग्लिश में करते हैं किसी के साथ निभाना, हमारी किसी के साथ अच्छी पटती है। जैसे मुझे लगता है कि आप लोगों की भी अभिषेक सर के साथ पट रही होगी। आर यू गेटिंग अलोंग विद अभिषेक सर? आर यू गेटिंग अलोंग, जैसे गेट अलोंग, लेकिन इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, गेट अलोंग वेल। भाई मेरे अपने पड़ोसियों के साथ जहां मैं रहता हूँ अच्छी चल रही है, आई एम गेटिंग अलोंग विद माई नेबर्स, आई एम गेटिंग अलोंग विद माई बॉस। लेकिन उसके साथ अच्छी निभ रही है, एक तो है निभ रही है, हाँ, एक अच्छी निभ रही है, बढ़िया पट रही है हमारी, तो हमें अलोंग लगाना पड़ेगा। तो ना गेट अलोंग वेल, गेट अलोंग वेल, वेल लगाना पड़ेगा। जैसे मेरी और आपकी अच्छी निभ रही है, अच्छी पटती है यार, जो बहुत बढ़िया पटती है सर, किसी की नहीं पटेगी ऐसी। राइट, आई गेट अलोंग वेल विद यू। और ऐसे ही स्कूल में हमारे जो स्टाफ हैं उनके साथ भी आई गेट अलोंग वेल। सो गाइस, डू यू गेट अलोंग well with your family members? Do you get along well with your siblings? तो किसी के साथ अच्छी निभा लेना, get along well with, get along with भी यूज कर सकते हैं और get along well with भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज सेटअप। इस सेटअप का जो हम यूज करते हैं किसी चीज को अरेंज करने के लिए करते हैं, या फिर हम किसी चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए करते हैं। जैसे भाई मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो आई विल सेट अप अ बिजनेस, आई विल सेट अप अ बिजनेस, ठीक है, आई विल सेट अप अ यूट्यूब चैनल, ओके, आई विल सेट अप माय स्टूडियो, अरेंज करूंगा, उसको एस्टेब्लिश करूंगा, तभी हम वीडियो शूट करते हैं। जैसे वी सेट अप द कैमरा, सेटअप रेडी कर लो, हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में भी। तो ऐसे ही किसी भी चीज को अरेंज करना, जैसे भाई मान लिया हमारा ऑफिस पूरा का पूरा अनटाइडी पड़ा हुआ है, तो मैं आपसे कहूंगा सर सेट अप द ऑफिस, सेट अप द रूम, सेट अप द ऑफिस, people are going to come, there is a meeting after some time, so you also set up your house when the guests are coming. जब मेहमान आ रहे होते हैं तो आप अपने घर को सेटअप करते हो, या फिर आपकी वाइफ बोलेगी लेट मी सेट अप द रूम फर्स्ट, देन यू इनवाइट। गॉट इट? गॉट इट। एंड द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज लुक फॉरवर्ड टू। ये इंग्लिश में बहुत कम यूज होती है, मतलब जो एक्सपर्ट लोग हैं वो तो इसे यूज कर पाते हैं, ज्यादातर लोग इसे या तो गलत समझ लेते हैं, या तो इसे समझ नहीं पाते, या फिर समझते हैं तो यूज नहीं कर पाते। लुक फॉरवर्ड
टू। इसके साथ ध्यान रखने की बात है कि हम जब टू लगाएंगे तो या तो आगे चीज का नाम लगाएंगे या तो एक्शन में आईएनजी लगाएंगे। जैसे आपका प्लान बन गया, आप यूएस जा रहे हो, राइट। तो आप उसके लिए एक्साइटेड फील करोगे, उत्सुक, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, उत्सुक हूँ, तत्पर हूँ, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड सा मैं फील कर रहा हूँ, खुश महसूस कर रहा हूँ। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई यूएस विजिट। अब देखिए, मैंने बोला आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई यूएस यूएस ट्रिप। विजिट। माई यूएस ट्रिप एक्शन तो है नहीं, लेकिन इसी सेंटेंस को चेंज करके बोलें, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग यूएस फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार मैं यूएस जा रहा हूं तो मैं उसके लिए एक्साइटेड हूं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग। यहाँ पे मतलब टू के बाद में भी आईएनजी आएगा। टू के बाद में भी अधिकतर एक्शन जो है टू के टू बाद के में बाद में आमतौर आईएनजी पे नहीं एक्शन आता है। में आईएनजी नहीं आता ना, यहाँ ये तो आएगा। 1% केस है। कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं इंग्लिश में या कुछ ऐसे एक्शंस हैं जिनके बाद में हमें एक्शन में आईएनजी लगाना आईएनजी पड़ता है। यूज करना पड़ता है। तो अब मान लेते हैं कि कुंभ जाने वाले हैं आप और आप एक्साइटेड हैं, टिकट विकेट बुक करा दें, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग कुंभ। या फिर आप विजिटिंग हटा दें, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई कुंभ विजिट। कुंभ विजिट मतलब कुंभ, खाली कुंभ क्या, हाँ, कुंभ की कुंभ भाई तक का जाने तो कोई वाले हैं, मीनिंग ही वहाँ नहीं पे बनेगा। विजिट लगाना है। राइट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कुंभ मेला, ऐसे बना सकते हैं। या तो हम चीज का नाम या जगह का नाम लगा सकते हैं, या फिर हम एक्शन लगाएंगे तो उसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। राइट। जैसे मान लेते हैं मेरी मुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री जी के साथ, चाय पे चर्चा। ओके। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई मीटिंग मीटिंग मोदी जी। विद मोदी जी। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, एक्शन में आईएनजी लगा सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पिकअप। पिकअप का मतलब होता है किसी चीज को उठाना, किसी इंसान को उठाना। आपके घर पर कोई सामान आ गया, मैंने मोबाइल मतलब ऑर्डर किया था, डिलीवरी आपके घर पे होगी। आपने कहा सर मोबाइल आ गया आपका, ओके आई विल पिक इट अप, आई विल पिक पिक इट अप। इट अप, आई विल पिक द मोबाइल अप, आई विल पिक अप द मोबाइल। दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। राइट। आप कह रहे हैं सर मैं भी चलूंगा आज आपके साथ ऑफिस, ओके आई विल पिक यू अप, आई विल पिक यू अप। आई विल पिक अप यू। इससे बढ़िया है आई विल पिक यू अप। यू को यदि आप ऑब्जेक्ट को बीच में डाल देंगे, आई विल पिक द मोबाइल अप, आई विल पिक अप द मोबाइल, आई विल पिक यू अप। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मैं आपसे पूछूं कि भाई आप मार्केट जा रहे हो और मैं रास्ते में हूं, क्या आप मुझे ले लोगे? इसे इंग्लिश में कैसे कहोगे? आई विल पिक अप यू अप फ्रॉम द मार्केट। राइट। ऐसे ही है इंग्लिश में ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन। हाँ, ब्रेक डाउन को इंग्लिश में हम दो तरीके से यूज करते हैं। पहला कि किसी का जैसे अचानक से रो पड़ना। ओके। अचानक से रो पड़ना, भाई आपने कोई खबर सुनी ऐसी एंड यू ब्रेक डाउन, आंसू आ गए आपके सुनते ही। या फिर कोई इमोशनल एकदम अटैक हुआ, जैसे आप कहीं बैठे हैं, अवार्ड्स बट रहे हैं और वहां पे आपको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला, आप स्टेज पर गए, आपने अवार्ड लिया एंड यू ब्रेक डाउन। राइट, समझ आ गई बात? आई गॉट इट। राइट, लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज ब्रेक डाउन ऑन द स्टेज व्हाइल रिसीविंग देयर अवार्ड्स। एक और है ब्रेक डाउन, किसी व्हीकल का या किसी मशीन का चलते चलते खराब हो जाना। राइट, माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, मेरी कार रास्ते में खराब हो गई। अब इसे इंग्लिश में कहने का कोई और तरीका है नहीं। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। आपने वो गाना सुना होगा फिल्म में धूम 2, दिलबरा। सुना। वहां पे क्या होता है, वो ईशा देओल जाती है कार लेके बारिश में और उसकी कार खराब हो जाती है, द कार ब्रेक्स डाउन। तो मशीन्स ब्रेक डाउन। मान लेते हैं पंखा चलते चलते बंद हो गया, तो फैन हैज ब्रोकन डाउन, फैन हैज ब्रोकन, टेलीविजन हैज ब्रोकन डाउन। किसी भी चीज को हम लगा सकते हैं, इट हैज जैसे मान लेते हैं हम शूट कर रहे हैं वीडियो और आप कहें सर कैमरा खराब हो गया, द कैमरा हैज ब्रोकन डाउन, ब्रोकन डाउन, द कैमरा हैज ब्रोकन डाउन। तो आप कहें सर मैं आ रहा था, बाइक खराब होगी रास्ते में, द बाइक हैज गॉन ब्रोकन डाउन। हाँ, द बाइक हैज ब्रोकन डाउन, बाइक हैज ब्रोकन डाउन या बाइक ब्रोक डाउन। राइट। एंड द लास्ट फ्रेजल वर्ब इज टेक ऑफ। टेक ऑफ। टेक ऑफ को हम इंग्लिश में यूज करते हैं दो तरीके से। एक तो प्लेन, टू लीव द ग्राउंड। राइट, भाई मैं खुद ही उड़ूंगा, आई विल टेक ऑफ आफ्टर using that machine, that device, I'll take off.
द प्लेन हैज टेकन ऑफ, द प्लेन हैज टेकन ऑफ, राइट, राइट। और एक होता है कपड़े उतारना, जूते उतारना, किसी चीज को अपने आप से अलग करना। राइट, टेक ऑफ योर शूज, टेक टेक ऑफ ऑफ योर जैकेट, टेक ऑफ द माइक, टेक ऑफ योर विग, हेड, कुछ भी हो सकता कुछ है। भी उतारना। तो आई होप यू हैव लर्नड आई हैव लर्नड सर, all the 10 phrasal verbs with Right. multiple meanings। मैंने आपको जितने भी पॉसिबल मीनिंग्स हैं वो सारे सिखा दिए। चलिए बात करते हैं किसी और वीडियो में अब एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर टीचिंग सर।